मैं इस तलातुम आलम में अगर कोई कश्ती तुझे निजात दे सकती है वो जिक्र हुसैन की कश्ती है। मिसबाहुल हुदा, ये चराग भी है। मिसबाह कहते हैं लाल। धूप अंधेरा हो, आपने घर जाना है, आपको रास्ते का पता है पर रोशनी नहीं है, तो फरमाया चराग होगी तो राह का पता चले। हुसैन चराग भी है। फिर का वह सफीनतुन नजात, सिर्फ चराग नहीं, हुसैन वो कश्ती जो तुझे नजात तक ले जाएगी। आपके पास गाड़ी तो है पर गाड़ी के आगे वाली लाइट्स नहीं। गाड़ी की स्पीड कितनी भी हो और अंधेरा हो, लाइट्स ना हो, क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। का हुसैन इब्न अली वो चराग भी है जो राह दिखाता है, और कश्ती नजात है, वो गाड़ी भी है जो तुझे बिठा के जन्नत के दरवाजे तक लेकर भी जाती है। ये वो कश्ती है जो इंसान को लेकर जाती है। ये वो कश्ती है जो लोगों को हुरबन। बाज़ औक़ात हम पढ़ते हैं, कई जवान ये एतराज करते हैं, मौलाना कहा कि जब शिम्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन के सीने पर नहीं, अब भी वक्त है। पलटा जो खताएं की, अब भी वक्त। पूछा किसी आलिम से, ये देख क्यों इमाम हुसैन? शिमर को भी पता था हुसैन के चेहरे को देखूंगा कहीं इरादा बदल न जाए, जिसके चेहरे में इतना असर हो, जो चेहरा लोगों को हिदायत दे। किसी ने कहा मौलाना ये समझ नहीं आती, इतना जुल्म करने के बाद। और मौला का ये नहीं, हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अहले बैत को अपनी जगह पे रख के, मैं होता तो क्या करता, कैसे मुमकिन है मेरे घर पे हमला हो और मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और आपके तो अमीरुल मोमिनीन अली के घर पे हमला हुआ और अली ने तलवार नहीं उठा। मसला यह है कि हम अली को अपने जैसा समझ, तभी हम समझते हैं कि उनके रिएक्शंस भी किसकी तरह होने चाहिए, हमारी तरह। तुम अपनी जात के लिए लड़ते हो, इनका वजूद अपनी जात की बका के लिए बना ही नहीं है, बकाए दीन के लिए बना है। ये बने ही इसलिए हैं ताकि दीन को बचाएं। इनको खुदा ने भेजा ही इसलिए है ताकि बकाए दीन बाकी हो। मैंने कहा देखो फितरत को समझो, ये पानी की फितरत, प्यास। अब कोई अली वाला बैठा हो, कहूं पानी पियो, प्यास बुझेगी। कोई यजीदी ला के बिठाओ और पानी पिलाऊं, प्यास बुझेगी कि नहीं? ऐसा तो नहीं पानी का यजीद ये मैं नहीं बुझाता, ये भी अल्लाह की मखलूक कहे कि मुझे यजीद पिएगा मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा, अली वाला पिएगा तो बुझाऊंगा। कहेंगे नहीं, इसको यजीदी भी पिए प्यास बुझाएगा, इसको हुसैनी भी पिए प्यास बुझाएगा, क्योंकि इसकी फितरत है प्यास बुझाना, हुसैन की फितरत है हिदायत देना। हुर सामने हो हिदायत दो हुसैन, शिमर सामने हो हिदायत दो हुसैन। इनका काम है पानी हिदायत पिलाना, अगले का काम है पानी ले या न ले। हुर ने हिदायत ली, इब्न साद ने न ली, जुहैर ने हिदायत ली, शिमर ने हिदायत न ली। वहाब क्रिश्चियन था, हिदायत ली। मैं कभी कभी सोचता हूं वल्लाह कितनी नमाजें पढ़ी होंगी शिमर, कितने हज किए होंगे उमर साद ने। एक तो हमें ये पहलू नहीं दिखाया जाता उमर साद कौन है। हमारे बच्चों के जहन में एक नंबर का शराबी होगा, कबाबी होगा। ये अपने जमाने के मुअज्जिज तरीन अफराद है, मुअज्जिज तरीन। 60 साल इस बंदे ने नमाजें पढ़ी, हज किए, इबादतें की, मदीने वाले इसके हाथों को चूमा करते थे, एक अब्द साले मानते थे इस बंदे। वहां से चला शाम पहुंच। अकीदा गलत था ना कि जो हाकिम हो वो क्या है, खलीफे की इताअत क्या है, वाजिब है। अमीरुल मोमिनीन कहते थे खलीफा को, जाओ लक़्ब भी तो था, लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन। अकीदों का बिगाड़, जिनकी जड़ें, जिनकी सृष्टें खराब, पहुंचा वहां। क्यों? काब आके में वक्त हैं, इस वक्त आप मोमिनों के अमीर हैं यजीद साहब। 60 साल में अल्लाह की बात, लोगों की खिदमत। बताइए, साहबी रसूल का बेटा है, साद इब्न अबी वक्कास, फातिह ईरान का। देखिए आप अभी भी हाकिम बने हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अमरार हुकूमत में, इस्लामी हुकूमत में कोई खिदमत का हिस्सा डालें। मेरे अब्बा ने भी डाला था, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी हुकूमत की खिदमत करें। मुझे कोई शौक है हुकूमत, आखिरी जिंदगी चाहता हूँ खिदमत करूँ इस्लाम। तो यजीद ने कहा कहाँ खिदमत करनी है, मुअज्जिज हैं आप, जहाँ जो बोले। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे वालिद की बड़ी मेहनतें हैं फतेह ईरान में, तो लिहाजा वहां की अगर हाकिमियत मिल जाए तो जिंदगी के आखिरी साल में ईरान में तबलीग पे गुजारूंगा, उम्मत की बेहतरी में गुजारूंगा, और वहीं अपना मस्कन इख्तियार करूंगा। यजीद ने कहा कोई बात नहीं। उसी वक्त लिख के दिया कि हम आपको शहर रे की हुकूमत का वाली। इसकी बदबख्ती कि ये डायरेक्ट अगर शाम से ईरान चला जाता तो बच जाता। बदबख्ती ये कि खत लेके इसने का जरा कूफे से होता हुआ, 4 रिश्तेदारों से मिलता हुआ आया। इत्तफाक से इब्न ज़ियाद भी कूफे आया और कूफे के हालात को कंट्रोल किया। ये सिर्फ निकलने वाला था तेहरान के लिए, तो कहा कि जरा इससे भी मिलता हुआ जाऊं। फिर तेहरान खुदा हाफिज करने के लिए आया इब्न ज़ियाद के पास। जनाब इब्न ज़ियाद कहां से आ रहे हैं? का शाम से आ रहे हैं। कहां थे? का बस बुढ़ापा आ गया है, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, दिल है कि इस्लाम की खिदमत की जाए, तबलीग दीन की जाए, तरवीज दीन की जाए। कहां खिदमत कर रहे हैं? का बस यजीद साहब ने ये
लेटर वेटर दिया है, शौक नहीं था हमें, बस दे दिया है। हमारे वाले साहब की बड़ी मेहनतें हैं, ज़ाहिर हम जाएंगे शहर रे में। का जरा दिखा, इसका लेटर लिया, इससे लेटर रखा साइड में। का जरा मेरे वाला लेटर भी पढ़ लीजिए। लेटर खुला, उसमें लिखा था कि मैं इब्ने जियाद को तमाम तर इख्तियार देता हूं, ये किसी भी वाली का हुक्म अज़ल भी कर सकता है, जिसे चाहे लगा भी सकता है, मतलब ऑल पावर्स मैंने इसको दे दिया। देखो अब मेरे पास पावर है कि तुम्हें भेजूं न, का भाई हम तो खिदमत के लिए आए हैं। का देखो एक छोटी सी शर्त है, ये तुम्हारा हुक्मनामा मेरे पास पड़ा है, शर्त यह है कि कत्ल हुसैन में शरीक हो जाओ। अल्लाह भी बार बार मौका देता, देख आगे न बढ़, ये हुक्मनामा छीन लिया है तो रुक जा। इसने कहा हुसैन को कैसे कत्ल करूं, का फिर पड़ा पड़ा हुआ है, नहीं करना ना करो, हुक्मनामा यही है, मेरे पास इख्तियार है, मैं शहर रह का हुक्मनामा तुम्हें। घर गया, पूरी रात एक तरफ मोहब्बत रे, एक तरफ नवाज़ रसूल, तो जहन में वही आया, कम मैं करबला ज्वाइन करूं या न करूं फर्क क्या पड़ता है, हुसैन ने तो वैसे ही शहीद हो जाना है, तो रह की हुकूमत को क्यों छोड़। और कहा कि हुसैन को क्या पड़ी है यजीद के मुकाबले में आने की। ये बातें बाज लोगों ने की, याद बिल्ला, ये उम्मत में क्या खड़ा कर रहे हैं, फितना खड़ा। अगर उम्मत जमा हो गई है तो हुसैन इब्न अली को भी जमा होना चाहिए। तभी का अगर रे की हुकूमत के दाने की तेरे दिल में हवस, तो का फिर हुसैन के दर पे ना आया कर। हवसवास बंदा कभी आशिक हुसैन नहीं बन सकता। एक शहर रे की हुकूमत ने इस बंदे को क्या बना दिया, कातिल इमाम। खुद आशूरा के दिन इतनी मुलाकातें इमाम हुसैन की किसी के साथ नहीं जितनी अपने साथ के साथ। बार बार आते हैं, पलटा पलटा पलटा। अब मेरा पहला सवाल, जरा सोचिए कितने हज, कितनी नमाजें पढ़ी। शेमर 17 हज करने वाला मुअज्जिन लश्कर यजीद का, इब्ने साद पेश इमाम है, नमाज पढ़ाता है, पूरा लश्कर इसके पीछे। कुछ वो हैं जिन्होंने 60 साल नमाजें पढ़ी, रोजे रख, और उसके मद्दे मुकाबिल एक वहब कल्बी है। मैं सोचता हूँ वहब ने नमाजें कितनी पढ़ी, वहब ने रोजे कितने रखे। चंद दिन का मुसलमान इनकी 60 साल की नमाजों पे भारी हो गया। चंद दिन का मुसलमान इनके हज और रोजों पे क्या हो गया, भारी हो गया। तभी मासूम फरमाते दुआ किया करो, ऐ खुदा मेरे लम्हों को बरकत अता कर। कभी कभी 70 साल के लम्हे बेबरकत होते हैं, कभी कभी हुर का एक लम्हा उसे जन्नती बना देता है। इमाम ज़माना की दुआ पढ़ते हो ना, फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह। साअह का मतलब घंटा भी है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं साअह का मतलब इस घड़ी और हर घड़ी। एक घड़ी कभी इतनी बाबरकत होती है कि इंसान की जिंदगी को कहा। इब्ने साद को 60 साल की जिंदगी मिली, जिंदगी है बेबरकत। अली असगर को 6 महीने की जिंदगी मिली, जिंदगी है बाबरकत। तो ये जिक्र जो इमाम हुसैन का जिक्र है, ये जिक्र बाबरकत। इसमें बरकत इतनी है कि अल्लाह दिन ब दिन इसकी तादाद में क्या करता जा रहा है, इजाफा। दुनिया की कोई कौम नहीं जिसको इतना मारा गया हो जितना अहले बैत के चाहने वालों को मारा गया है, लेकिन जितना मारते हैं उतना बढ़ते जाते हैं। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक, जब मोमिनों को जिंदानों में डाला गया, शहीद किया गया, तो एक मोमिन बड़ा उदास मौला के पास आया, मौला हम तो खत्म होते जा रहे हैं, मौला फलां को भी शहीद किया, फलां को भी शहीद किया, फलां को भी शहीद किया, कभी करबला, कभी जनाब ज़ैद, मुख्तलिफ लश्करों के नाम लिए। मौला इस तरह सिलसिला चल गया तो शिया बचेगा ही नहीं। मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इमाम क्यों नहीं बचेगा? मौला एक नस्ल को मारा जा रहा है तो शिया खत्म हो जाए। इमाम ने कहा ये दलील है, जो ज्यादा कटे वो खत्म हो जाएगा और जो नहीं कटता वो बाकी रह जाएगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि 10 लोगों को मार जाए वो खत्म हो जाएंगे और 10 लोगों को न मारा जाए तो बाकी रह जाएंगे। अब ये मिसाल इमाम ने दी। इमाम ने कहा कि ये बता बकरी साल में कितने बच्चे देते? 2। इमाम ने कहा साल में कितनी बकरियां खाई जाती? कराची का रेशो ने कहा कि कराची में एक दिन में कितनी बकरियां खाई जाती? 2.5 करोड़ की आबादी, 1 लाख तो खाई जाती। डेली 1 लाख बकरी कटे तो महीने में कितनी बकरियां? 30 लाख बकरियां। रमजान में तो और ज्यादा, हज की ईद में तो और ज्यादा। तो साल में बच्चे भी कम देती है और कटती बहुत ज्यादा है। मेरे छठे इमाम, इमाम ने कहा साल में कुत्ता कितने बच्चे देता है? मादा का नाम कमोला 8 बच्चे, दोनों कटते कितने? कमोला एक भी नहीं कटता। तो इमाम ने कहा कहीं तुमने देखा कि 400 कुत्ते एक साथ जा रहे हो? देखा? कमोला कभी नहीं देखा। बकरियां तुमने हजारों की तादाद में साथ जाते हुए देखी हैं? कहाँ? मौला का जो कटती भी ज्यादा है क्योंकि हलाल हैं, इनमें बरकत भी ज्यादा है। ये पैदा भी ज्यादा होते हैं क्योंकि हराम है,
इनमें बरकत भी नहीं रखी है। तो कहा तुम्हें काटते हैं तो कोई बात नहीं, शहीद कहलाते हो, और शहीद के खून में खुदा क्या अता करता है, बरकत अता करता है। पाकिस्तान में मारना शुरू किया, 90s में शिया बाहर जाना शुरू हुए, इन्होंने मकतब को यहाँ रोका, दुनिया के हर मुल्क में शियत क्या हो गई, बढ़ती चली गई। एक ज़रज़की को मारना चाहा, 10-12 मिलियन शिया वहां पे बढ़ गए। एक अबू ज़र गफ़ारी को निकाला कि अली की बातें ज्यादा करता है, कहाँ निकाल दी, अबू ज़र को कहाँ भेजे, देखो वहां भेजो जहां अली वालों में भेजो भी, और जोश दिलाएगा, नारे लगवाएगा, बातें करेगा, एहतजाज करवाएगा। तो ऐसी जगह भेजो जहां अली वाले ना हो, और ऐसी जगह जहां अली से बुग़्ज़ रखने वाले, ताकि अगर अली के फज़ाइल पढ़े तो सर काट के सलमान इसका अबू ज़र का रख दें। कहाँ भेजा, शाम में हुकूमत किसकी, अहले शाम वो जिन्होंने नबी को नहीं देखा, अली को नहीं देखा, इब्तिदा जब ये मुसलमान हुए थे बनु उमय्या ने इनके ऊपर हुकूमत की है, शामात में भेजा। आज कभी गौर किया करो, पूरा शाम शिया, पूरा लुबनान शिया नहीं, लुबनान का एक छोटा सा हिस्सा जिसको बोला जाता है जुनूब लुबनान, वहां शिया है भाई। पूरे शाम में हुकूमत उनकी, एक छोटे से जुनूब में ये आशिक अली, हसन नसरुल्लाह जैसे पैदा कैसे हो गए। जब तारीख में गए तो कहा ये वही इलाका है जहां अबू ज़र को भेजा गया था। तबलीग अबू ज़र का असर, जहां जाते हैं एक चश्मे की तरह काम करते हैं, खुद भी साहिब मारिफत, दूसरों को भी मारिफत देते हैं। यह पानी की तरह है, खुद भी ज़लाल होते हैं, और जो इनको चखता है उनकी प्यास को भी बुझाते हुए चले जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले उम्मतों को तबाह किया फिरकों। अगर उम्मत विलायत अहल बैत पे जमा हो जाती, तभी भी उम्मत में वन लीडरशिप, वन गॉड, एक खुदा, एक वक्त में एक नबी की रिसालत, हाकिमियत, नबी के बाद उस वक्त में एक इमाम की हाकिमियत, और इमाम ग़ैबत कुबरा में चले जाएं तो फिर हमारे यहाँ वही हुक्म है कि हाकिम क्या होगा, लीडरशिप क्या होगी। पाकिस्तान में सत्यानाश, लीडरशिप क्या है, ये अक्ल का हुक्म है। जब तक यूनाइट नहीं होगे, जब तक वन लीडरशिप के नीचे नहीं आओगे, कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। अल्लाह का उसूल है। अब लाख या नारे लगाओ, लाख बातें करो, लाख अच्छी बातें करें, लेकिन जब उसूल को फॉलो नहीं करेंगे, एक बंदा सुबह से शाम तक नमाजें पढ़े, वुज़ू ही न करे, नमाजें मुंह पे मारे जाएंगे। जब तक उसूल को फॉलो नहीं करोगे, मकतब अहले बैत का उसूल वन लीडरशिप पर है। हर जमाने में इमाम हसन ने सुना किया, लोग दौड़े दौड़े मौला हुसैन के पास कि आप जंग करिए, तलवार उठाइए, हम आपके पीछे चलेंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, जिस तरह हसन तेरा इमाम है, इसी तरह हुसैन का भी इमाम है। इस मकतब की खूबी, और जिन कौमों ने सिंगल और वन लीडरशिप के पीछे चली, खुदा ने क्या दिया है, आज यमन सरफराजियों पर है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया का फोकस था लुबनान पर, सीरिया पर, ईरान पर, इराक पर। इनको पता ही नहीं कि पीछे खुदा ने एक छुपी हुई ताकत भी रखी हुई। फटे हुए जूते पहनते हैं, पतले से बदन की छोटी चुंडियों वाले, सोवियत यूनियन के जमाने की क्लेशन कोफे रखने वाले, 2.5 मिलियन डॉलर की टैंकों से सऊदियों को निकाल के उनकी टैंकों पे कब्जा करने वाले। ये हिम्मत, ये जुर्रत कैसे मिली, मकतब और आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन। और ये क्यों कामयाब, हिजबुल्लाह क्यों कामयाब, क्योंकि वन लीडरशिप के पीछे। ईरानीज क्यों कामयाब, क्योंकि वन लीडरशिप के पीछे। जब तक अल्लाह के उसूल को कौमें फॉलो नहीं करती, कौमें कभी तरक्की नहीं किया करती। ये मकतब अक्ल का मकतब है, ये मकतब तहजीब और अखलाक का मकतब है। यहाँ बाउंड्रीज को फॉलो करोगे, खुदा कामयाबी देगी। अल्लाह का हुक्म है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ऐ उम्मत, अल्लाह की रस्सी को थामो, कभी भी गुमराही में नहीं जाओगे। रस्सी हब्लुल्लाह कौन है, अली इब्न अबी तालिब है। हब्लुल्लाह कौन है, इन्नी तारिकुम फीकुम अस-सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ये रस्सी अल्लाह की, एक रस्सी का नाम अली है, दूसरी रस्सी का नाम कुरान है। रसूल खुदा जब ये कलाम कर रहे थे, अपनी दोनों अंगुष्ठ को, ये अंगुष्ठ पहली उंगली और दूसरी उंगली दोनों को ऐसे मिलाया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अंगूठा क्यों नहीं मिलाया, या रसूल अल्लाह छोटी उंगली क्यों नहीं मिलाई। कहा हर उंगली मिलाऊंगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये 2 उंगलियां जब मिलाता हूं ये बिल्कुल बराबर हैं। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहले बैत। फरमाया दोनों को मिलाकर चलोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी,
आखिरत भी आबाद रहेगी। अगर किसी में से एक को भी छोड़ा, कोई कहे मैंने अहले बैत का दामन पकड़ा, कुरान को छोड़ा का तबाह बर्बाद हो जाओगे। कोई कहे मैंने कुरान को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया, तबाह बर्बाद हो जाओगे। कि जब जिंदगी में दोनों साथ रहेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। तो जब तक उसूलों को फॉलो न किया जाए, अल्लाह के बनाए हुए निजाम को फॉलो न किया जाए, उम्मत बदबख्तियों में भी रहेगी, शिकस्त में भी रहेगी और हमेशा गुलामी में रहेगी। तो हुसैनियत आजादी का नाम, हुसैनियत हुर्रियत का नाम, हुसैनियत सलीम अक्ल का नाम है, हुसैनियत सही फिक्र करना सिखाती है, हुसैनियत जुल्म के सामने इंसान को ललकार देने की हिम्मत अता करती है। कि नस्लों को सिखाओ कि सही है तो बोले सही है, गलत है तो बोले गलत है। बचपन से सिर्फ आपने बच्चों को यह बताना, बेटा गलत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सही राह पे चलना है। हाँ, गलत पे हो, उस गलत को कोशिश करो, क्या करो, सही करो, राइट डिसीजन जिंदगी में लो, जिंदगी में सुकून भी आएगा। लेकिन अगर रॉन्ग पे रहोगे और रॉन्ग पे चलते रहोगे तो जिंदगी का सुकून क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अल्लाह ने हर किसी को हलाल का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को इख्तियार करो। कभी भी जिंदगी में ऐसे फैसले न करो कि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी तबाह हो जाए, आखिरत की जिंदगी। मोमिन कैसा होता है? मोमिन यही होता है कि उससे पूछा जाए जनाब कितनी एज है, 31 साल का, अपनी गुजरी हुई जिंदगी से राजी हो, अपने किए गए फैसलों पे राजी हो। अगर पास्ट में कोई गलत फैसला किया है, अब अल्लाह कहता है आगे 30 साल और हैं तेरे पास, अपने फैसलों को सही करो। अगर दीवार कज थी और टेढ़ी तुमने ऊपर बनाई, अब वक्त है उसको गिरा, फिर से क्या कर, नहीं दीवार बना। 60 साल और की जिंदगी वहाब की जवानी क्रिश्चियनिटी में गुजर गई, एक दिन में फैसला किया। और कोई नाराज होता है और बेटा साथ न दे न दे, भाई साथ न दे न दे, कबीला तुझे छोड़ देता है छोड़ दे, लेकिन तूने सही रास्ते पे चलना है। जब कोई ऐसा फैसला करता है तो फिर हुसैन भी उसे सीने से लगा। सही फैसला, जिंदगी सही फैसला, गुजरी हुई जिंदगी पे अगर तुम मुतमइन हो तो समझो इमाम जमाना भी मुतमइन है। बड़ा आसान है हर बंदे को ये देखना कि मेरी जिंदगी कैसे, अपनी निगाहों से न देखो, हुज्जत खुदा की निगाहों से देखो। आयतुल्लाह उल उज़्मा शिराजी बुजुर्ग नजफ के तालिब, और कहा कि किबला से एक सवाल कर, किबला ये बताइए अगर आपको पता चले आपकी जिंदगी का एक हफ्ता बाकी, 1 वीक, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर कहे आपके पास ओनली 6, पता चल जाए कि 6 महीने, वो बंदा क्या करेगा? कर्जा हो, पैसे लिए हो, किसी को तंग किया हो, अजियत दी हो, कोई नमाजें कजा हो, फौरन तैयारी, फला जगह दफन करना, फला मौलाना नमाज पढ़ाएंगे, ये कफन है जनाब, ये गिरिया जारी, ड्रामे देखना छोड़ देगा, घूमना छोड़ देगा, क्रिकेट पे जाना, 24 घंटा मस्जिद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और ऐसा नेक। और फिर डॉक्टर कह दे आप ठीक हो गए, जिस स्पीड से नेक हुआ था ना उसी स्पीड से पीछे आना। दोस्त कह रहे मौलाना जहाज इस्फहान से उड़ा, मशहद, बेदीन औरतें जितनी बैठी थी, बदहिजाब, फुल मेकअप, दुपट्टा पीछे। मौलाना कहते हैं हम कुछ कहते हैं तो हमारा मजाक, कौम दीन से इतना भाग गई है। दीन और दानिशमंद कहते हैं कि रमजान का महीना जवान ने जैसे देखा कि मौलवी गाड़ी में बैठे, सिगरेट धुआं, और कहा कि वो क्या किया, उसने अपना शीशा नीचे किया। कह रहे मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, गाड़ी साथ में, का मौलवी को चढ़ा, सारा धुआं उसने लिया पीछे, और वो धुआं कह रहे हैं मेरे जिस फ्रंट सीट पे बैठा था मेरे शीशे एक मारा, 2, मुझे क्यों मार रहा है? तो आज दानिशमंद कहते हैं मैंने शीशा नीचे किया। मैंने कहा देखो धुआं मारना है, कह रहे एक कर। मैंने कहा धुआं लो, कश करो, किया आसमान की तरफ, क्योंकि रोजे का हुक्म मैंने नहीं दिया, तो ये धुएं तुमने मारने हैं तो किसे मारो? मौलवी पे क्यों चिढ़ते हो जनाब? हम जो हुक्म देते हैं वो हमारे आबा अजदाद की शरीयत तो नहीं है, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत है। तो कहते मौलाना जब जहाज में बैठे सारी बदहिजाब औरतें जहाज के अंदर, मौलवी को देख के दुपट्टा और पीछे करें, और वो जहाज आज से कोई जहाज को आग मशहद की, ये हमने खुद अपनी आंख, उसके एक इंजन को आग लगी, कह रहे पूरे जहाज में चीखें, वो सारी जो मौलवी से नफरत करे सारे मेरे पास आ गए, सारी औरतें मौलाना दुआ करिए। जहाज कह रहे हैं टिश्यू पेपर निकाला, अपने होठों को साफ किया, मेकअपों को उतारा, दुपट्टे आगे चल गए, कोई उससे चादर मांग रहा है कि भाई मौलवी को कहो दुआ करे, अल्लाह नीचे उतारे हम सुधर जाएंगे, हिजाब भी करेंगे, आज के बाद मेकअप वेकअप, ये सारी वल्गरिटी को हम छोड़ देंगे, बस जहाज नीचे आ जाए। मौलाना कहते हम भी तस्वीर पढ़ना शुरू किया, मौलवी भी तो था कि भाई हम भी तो नीचे उतार, खुदा जहाज को नीचे उतार, ये भी बंदे तेरे सुधर गए हैं, तबलीग का असर इन पे हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा असर हो रहा है इन पे। और इत्तेफाक से वो जहाज उतरा, जहाज बच गया। कहते मौलाना वल्ला जैसे जहाज उतरा, पायलट ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह जहाज सही सलामत उतर गया है, का फिर दुपट्टे पीछे, फिर वो जैसी कंडीशन थी मौलवी भी भूल गए, अल्लाह भी भूल। बंदे को पता चले 6 महीने में मरने वाला हूं, एकदम नेक हो जाता है। मौत का जिक्र सुन के बंदा
आगा शिराजी बुजुर्ग से, क़िबला आपको अगर पता चले कि विद इन 1 वीक आप मर जाओगे और पक्की खबर मिले तो आप उस एक हफ्ते, हम होंगे तो नेक बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे। मौत की खबर सुन के आगा शिराजी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरे लाल, मैं वही करूंगा जो आज तक करता हुआ है। मुझे मौत की खबर सुनने की जरूरत नहीं है कि खबर सुनूं तो नेक हो जाऊं, मैं वही करूंगा। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में कहा है कि हमारे शिया वो हैं या हम अहले बैत वो हैं कि हम पे फर्क नहीं पड़ता कि मौत हमारे ऊपर आ जाए या हम मौत के ऊपर आ जाए। हम लम्हा, हर लहजा इंसान मौत के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तभी कहा कि हर हमदान मन यमुत यरनी, जो भी मरेगा मुझे। कमाल ये नहीं कि तू अली, कमाल ये है कि अली, और कमाल ये भी नहीं कि अली तुझे देखे, बड़ा कमाल ये है कि अली तुझे ऐसे देखे जैसे हुसैन ने हबीब को देखा था। ये नहीं कि शिया मरेगा देखेगा, मन यमुत यरानी, जो भी मरेगा अली को देखे। शिमर को भी तो मौला हुसैन ने देखा, रसूल ने भी तो कईयों को देखा। ऐसे देखें जैसे रसूल अली को देखते थे, ऐसे देखें जैसे अली सलमान को देखते थे, ऐसे देखें बचो उस निगाह हुसैन जैसे हुसैन ने शिमर को देखा। बचो उस निगाह अली से जिस निगाह से अली ने इब्ने। कमाल तब है जब शफकत की निगाह का मरने वाला अली की निगाह से समझ जाएगा मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। मासूम गैज़ो गज़ब की निगाह में न देखें, ऐसे मरो, फख्र करें कि मेरा शिया मेरे पास आया है। सईद के बदन पे 90 साल का बूढ़ा नमाज बचाते बचाते 17 तीर खाए का, जब बदन से खून बहने लगा, हाथों में रशा आया, मुड़ के देखा कि अभी भी इमाम हुसैन की नमाज बाकी है। कहते दोनों हाथ कमर पे रखे और कहा कि आए बदन, मुझे इतनी मोहलत दे कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म। मैं नहीं चाहता कि एक भी तीर मेरे मौला के बदन पे बस। कहते जब मौला क़ुऊद में तशहुद में आए तो सईद ज़मीन करबला, असहाब कहते हैं इतनी तेजी से हमने मौला हुसैन को चंद ही लोगों के जनाजे पे जाते हुए देखा है। उनमें से एक का तशहुद पढ़ा और जल्दी उठे कि सईद का बदन खाक पे न गिरे। मौला ने अपनी गोद में लिया। अब बताइए 80 साल 90 साल जिंदगी इताअत, बदन पे तीर खाए, कुर्बानी मौला हुसैन के, नमाज इमामत को बचाया। अब इस बंदे को तो सुकून से दुनिया से जाना चाहिए ना, रूह परवाज कर जाए ना, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं तड़प रहा था, कुछ कहना चाहता था। और मौला बार बार कह रहे थे सईद वफा की हद कर दी, सुकून से चला जा, रूह बदन से निकल जाए। लेकिन कहता नहीं मौला कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हैं कांपते हुए हाँफते हुए होंठों से 2 लफ्ज जारी हुए और लफ्ज ये थे, मौला अर्रज़ैत, क्या मुझसे राजी हो गए। अजब सी मुस्कुराहट आई हुसैन के चेहरे पे, क्या सईद मैं भी राजी, मेरी अम्मा जहरा, बस जिंदगी ऐसे गुजारो कि इमाम राजी हों। और वो ये तब गुजरेगी जब अपनी गलतियों भी जो गलत कर, इसको आप सही, अल्लाह वक्त देता है, अल्लाह मोहलत, डिसीजन आकिलाना जब इंसान जिंदगी में लेता है तो दुनिया भी कामयाब। फरमाया जद को सलाम कर, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। पूछा मौला इतनी ताकीद क्यों है सलाम? अर्ज की क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा हुसैन तरस गया, कोई आए सलाम करे, कहते थे ये बागी है इसे सलाम न कर। बीबी सैयदा कहती थी अली मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। नबी की बेटी मैं सलाम करता हूँ, अली को कोई जवाब नहीं देता। तभी ज़ियारत आशूरा में 100 सलाम, जिंदगी में कम अज कम डेली 50 आयतें कुरान, या ज़ियारत आशूरा या वारिसा, यानी जिक्र कुरान और जिक्र अहले बैत जो बंदा डेली करता है खुदा उसके वजूद में क्या लाता है। 12 मजालिस में कह गमे हुसैन की ताकत तौबा के आंसू से, तौबा का आंसू गुनाह मिटाता है। उस्ताद अखलास से हमने पूछा, हमने कहा तौबा का आंसू भी गुनाह मिटाए, गमे हुसैन मौला का आंसू भी गुनाह मिटाए, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? का बेटा देख जब कपड़े नजिस हो जाते हैं इनको पानी में धोओगे तो क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। ये काम है तौबा क्या। नजिस हो गया, निजासत पड़ गई, आपने सर्फ में धोया, 3 बार पानी में डुबोया, धोया साफ किया, रंग भी निजासत की गया, बू भी उसकी चली गई, तो ये क्या हो गया? पाक हो गया। लेकिन कहा कि मेरे लाल कभी कभी कपड़ों पे दाग लग जाते, धो लेते हो पाक हो जाते हैं, दाग नहीं जाते। चाय गिर गई रंग का, गमे हुसैन का आंसू दागों को मिटाता है। ये नहीं कि बंदा तौबा न करे सिर्फ रोए, गमे हुसैन का आंसू अपर ग्रेड तौबा करो, गुनाह मिटवाओ। अब उस गुनाह का जो दाग है ये गमे हुसैन का आंसू क्या करता है? मिटा देता है। और ने बड़ा गुनाह किया था, लजा में फर्ज से हुसैन में हट। जब आया ना इमाम के पास, मौला ने सीने से लगा, और मैंने माफ किया, रोए जाए, और मैंने माफ किया, रोए जाए, और जन्नत की बिशारत दे रहा हूं, रोए जाए। का रो क्यों रहे हो? का मौला अगर इजाजत ने मैं सैदानियों से माफ, और मैंने माफ किया, मेरी बहनों ने माफ किया,
का मौला जानता हूँ सिजियतकुमुल करम, ये पूरा खानदान करम का खानदान है। और जब जानते हो फिर क्यों कह रहे हो माफी मांगू? कहते मौला जब रास्ता रोका था मुझे अमारियों से कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आ रही थी, सुकून नहीं मिल रहा मौला। फिर इजाजत मिली, इसने जाके माफी मांगी। तो ये जो दाग है ना, कितना बड़ा दाग था हुर पे। सारा पानी हुसैन ने पिला दिया, सकीना प्यासी रही। अपने मशकीज़ें खाली कर दी यजीदियों के लश्कर के लिए। कुड़ता था हुर अंदर से। जब शब आशूर इसकी बेटी खेमे में और कहने लगी बाबा एक गिलास पानी का दो, मशकीज़ा दो, बेटी पी लो। बाबा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं सामने वाले खेमों से आ रही हूँ, वहां पे बच्चियां प्यासी हैं। पिछले जमाने में मटकों के अतराफ में कपड़ा लगाया जाता था ताकि पानी क्या रहे, ठंडा रहे। तो बाबा गई हूं खेमों में, मटकों में पानी, उसके अतराफ में जो कपड़ा लगा है वो थोड़ा गीला है। बच्चियां अपना सीना उस कपड़े पे रख रही हैं ताकि थोड़ी प्यास का एहसास कम हो जाए। जब इतना बड़ा गुनाह गमे हुसैन का आंसू मिटा देता है, उम्मीद रखो इस गम से। लेकिन कहा ऐसे रो जैसे ये तेरे जिंदगी की आखिरी मजलिस। वल्लाह इस नाम से बेहतर कोई नाम नहीं तौबा के लिए, और वो नाम है हुसैन इब्ने अली। आज ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया, जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम किया। दिलों को करबला ले जाएं, खुलूस से दिल से अपने मौला को सलाम करें। अस्सलाम अला हुसैन व अला खुलूस दिल से अस्सलाम अला हुसैन की सदा बुलंदो अस्सलाम अला अला अली इब्ने अला औलाद हुसैन अला अस्हाब। जिधर हक है उधर